कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। तो सुबह के ना 8:30 बज रहे हैं और तुलसी मैया की पूजा, माता रानी की पूजा, सब पूजा पाठ हो गया, रामायण का पाठ भी हो गया। और उधर ना तो आलू हमने रख दिया था बॉयल होने के लिए, सीटी भी आ रही है। और आलू की सोच रहे हैं, शिमला मिर्च, टमाटर, धनिया की पत्ती सब निकाल करके धुल करके रख लिए हैं। हमको बनाना है आलू की सब्जी। अब देखिए कैसी सब्जी बनाते हैं। हम सोच रहे हैं ना आज बनाते हैं भंडारे वाली सब्जी। इसके पहले बच्चे भी सब गए हुए नहाने और बच्चों का भी लोटा सब सजा करके रख दिए हैं पूजा का। और हम ना सोच रहे हैं कि जा रहे हैं सामने से भाजी तोड़ करके लाते हैं। तो एक ही बार हमने भाजी बनाया था और फिर आज हमारी इच्छा कर रही है भाजी खाने की। और वैसे भी ना संडे वाले दिन हमेशा लेट लपेट ही पूरे काम होते हैं, लेकिन अपना जो टाइम इस समय कार्तिक वाला चल रहा है ना वो कभी लेट नहीं हो सकता है। राइट टाइम 3:30 बजे उठना, झाड़ू पोछा करना। और इतने अच्छे से झाड़ू पोछा नहीं करते, बहुत ही जल्दी जल्दी करते हैं कि 4:30 बजे तक हमको नहा लेना है। तो हम चल रहे हैं पहले तोड़ खिलाते, इसके बाद में हम सोच रहे हैं कुछ आज साफ़ सफाई के भी काम कर लेते हैं, क्योंकि भागवत में ना 2:30-3 बजे चले जाते हैं तो फिर इधर अपने काम नहीं हो पाते हैं। और पूजा पाठ के चक्कर में सुबह के भी कोई साफ़ सफाई वाले काम नहीं हो रहे हैं। और जैसे कि दीपावली आ रही है कितने पास में, मुश्किल से हफ्ता 10 दिन ही बचे हुए हैं, तो जल्दी कर लेते हैं। वैसे कल रात में ना हम लोग रुचि के यहाँ से बहुत ही लेट आए थे, 10:30 बज गए थे। इसके बाद माता रानी की कृपा है कि अपने आप आँखें 3:30 बजे खुल गई। तो अगर हम लोग सोच लेते हैं ना तो पूरे अपने काम हो जाते हैं। कितने भी काम असंभव हो फिर भी हम लोगों को उस काम को ना संभव बनाना चाहिए। अगर आप लोग सोच लोगे कि हम लोगों को 3:30 बजे 4 बजे जगना है, बिस्तर छोड़ना है, भागवत में ना इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो कभी ना कभी आप लोगों से कुछ बातें बताएंगे अभी। लेकिन नहीं, बच्चे आ रहे हैं, उन लोगों को नाश्ता भी तैयार करना है। और अभी तक धूप इतनी तेज़ निकली थी, अब धूप बिल्कुल चली गई। कपड़े भी सुबह से इतने हो गए थे, बच्चों के ड्रेस वगैरह से हमने सब धुल करके बाहर बालकनी में ही डाल दिया। और जब बहुत ज़्यादा कपड़े रहते हैं तभी छत में जाते हैं, वरना छत में जल्दी नहीं जाते हैं। ऊपर नीचे करते करते ना वैसे सुबह से हालत ख़राब हो जाती है। और संडे वाले दिन ना हमारे पति देव के काम रहते हैं, जितने इनके कपड़े रहते हैं ना सब कपड़े लेकर के बैठ जाते हैं। 1.5-2 घंटे आराम से बैठ करके प्रेस करेंगे। नाश्ते में ना बनाना शेक वगैरह ले लेते हैं। तो अभी हमने चाय भी नहीं अपने लिए बनाया, सिर्फ हमने गर्म पानी लिया है। तो ये ना टीवी ऑन करके बैठे हुए हैं, तो हमने कहा मिलवाने का कोई मतलब नहीं है। जितना कहेंगे कि टीवी बंद करिए तब तक हम आ गए हैं सामने प्लाट में, तो तोड़ लेते हैं भाजी। और वैसे भी ना हरी सब्जियां खाना चाहिए, बट इस समय ना हरी सब्जी में छोटे छोटे कीड़े लग गए हैं, ग्रीन कलर के हैं। बहुत अच्छे से इसको ले करके और कई बार इसको धुलिए, भगोने में पानी कर लीजिए, इसके बाद इसको पटक पटक करके धुलिए। तो यहाँ पर ना थोड़ी से ना हमको लोबिया भी मिल गई थी, तो हमने लोबिया भी तोड़ लिया। वैसे ना गेट खुला रहता है ना, तो जो भी पाता है वही तोड़ करके चला जाता है। तो आलू भी हमारे ठंडे हो गए थे, तो हम सोच रहे लगे हाथ आलू भी छील लेते हैं। अब कढ़ाई में हम डालते हैं कड़ुआ तेल और जीरा, हींग, मिर्चा। और आप लोगों को तो पता है कि पूरा 1 महीना हमको लहसुन प्याज नहीं, सब्जी में दाल में किसी में नहीं डालना। दूध वाले भैया भी आ गए थे, हमने दूध भी डाल लिया। और यहाँ पर सूखा मसाला ऐसे हम तेल में डाल देंगे, टमाटर और शिमला मिर्च कटा हो उसमें डाल देंगे, नमक भी डाल दिया और 10 मिनट के लिए ढक देंगे। इसके बाद अच्छे से टमाटर और शिमला मिर्च हमारा गल जाएगा, इसके बाद ही इसमें आलू हम ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं टमाटर शिमला मिर्च गल गया। अब आलू डालने के बाद ना 5 मिनट ऐसे भूनेंगे, फिर इसमें हम डाल दिए हैं पानी। और इतनी टेस्टी ये वाली सब्जी बनती है ना, बिल्कुल भंडारे वाली सब्जी रहती है। तो ये भाजी भी हम काट करके रख देते हैं। वैसे अभी नहीं भाजी को बनाएंगे, हम सोच रहे हैं ना रोटी बनाने के बाद उसी तवे में ही भाजी को बना लेंगे, क्योंकि हमको और कृष्णा को 2 लोगों को भाजी पसंद है। ये तो भाजी खाते नहीं और किसी को ज़्यादा ये वाली भाजी नहीं पसंद है। तो जल्दी साफ इनको खाना खिलाने के बाद ना और किचन भी हमने क्लीन कर लिया और इसके बाद आ गए हैं ऊपर के हॉल में। तो आज ना हमने तीनों बच्चों को काम में लगा दिया है। और कभी कभी ना बच्चों को भी सब काम सिखाना चाहिए, साफ़ सफाई वाला। वैसे तो बच्चे करते नहीं हैं, हम कभी कभी ना इन लोगों को कहते हैं काश एक लड़की होती ना तो कितना अच्छा रहता। फिर भी संडे वाले दिन तो हम लगा ही देते हैं। तो देखिए सभी लोग लगे हुए हैं, मनु भी अपने काम में लगे, गोविंद भी लगे हैं, कृष्णा भी इधर अपना साफ कर रहे हैं टेबल जहाँ बैठ करके पढ़ते हैं। इनका
कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ है। और नंदरानी भी आज छुट्टी में थी तो ये भी अपना लगी हुई है। और सासू माँ ने वॉशिंग मशीन भी बाहर रख लिया है तो कुछ पर्दे वगैरह डाल रही हैं सब। तो जब सभी लोग काम में थोड़ी थोड़ी लग जाओ ना तो अपने काम कितने अच्छे से साफ सफाई के हो जाते हैं और टाइम का पता भी नहीं चलता है। तो सच बताए ना इतना अच्छा लग रहा था। बच्चे भी हंसते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, कभी हमारे लिए बोल रहे हैं, कभी सासू माँ के लिए बोल रहे हैं। टाइम बताएं आप लोगों से 10:30 बज रहे थे और सफाई करते करते ना तो थोड़ी थोड़ी क्लिप है लिए वैसे 2-2.5 घंटे लग गए थे। और जब हम सब लोग सफाई में लगते हैं ना तो अच्छे से क्लीन करते हैं तो देख सकते हैं। वैसे भी फैन वगैरह कृष्णा बोल रहे थे कि माँ आप ही मोड़िया में चढ़िए और आप पूरा साफ करिए। तो हमने कहा क्यों नहीं, वैसे भी ना सच बताएं ना हमको साफ सफाई इस तरह के काम करना ना हमको बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आप लोग ना हमारे ब्लॉग में सिर्फ साफ सफाई झाड़ू पोछा ज़्यादा पाएंगे। हम तो यही कहेंगे कि हमको ज़्यादा ना सजना संवरना क्रीम पाउडर लगाना सब कुछ नहीं आता है। इसीलिए काफ़ी बहनें हैं मतलब जो हमारे वीडियो को देख लेती हैं लाइक भी नहीं करती हैं, क्योंकि हो सकता है किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है। लेकिन कुछ बहनें हैं कुछ भाई हैं जो हमारे छोटे बड़े अपने हैं, कुछ ना कुछ तो उन लोगों को सीख मिलती होगी। और ऐसा नहीं है, हमारी जो बहनें आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, अपनी दीदी को बहुत प्यार दे रहे हो। तो यहाँ पर ना ये पूरे पर्दे हम निकाल लेते हैं। और ये जो हैवी पर्दे हैं ना सासू माँ बोल रहे हैं कि इनको ना मशीन में नहीं धुलेंगे, इनको लॉन्ड्री में देंगे धुलने के लिए। और जो हल्के पर्दे हैं ना उनको सब मशीन में डाल दिए हैं। तो उधर मशीन भी चल रही है और इधर अपने साफ सफाई के भी काम हो रहे हैं। तो यहाँ ना इतनी धूल थी तो हम सोच रहे थे कि अगर झाड़ू से धूल को करेंगे ना तो पूरे रूम में और फैल जाएगी। जहाँ भी सफाई हो गई है वहाँ भी हो जाएगी, पूरे बिस्तर में हो जाएगी। तो छोटा वाला ब्रश ऐसे ले लिए हैं और ब्रश से इसमें हम देखिए गिराते जा रहे हैं। तो इस तरह सफाई करना चाहिए। और वैसे भी परसों वाले ब्लॉग में ना हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी आप सुंदरकांड का पाठ मंदिर में नहीं करते हो, ऐसे रूम में बैठे हो। तो सच बताए ना जो ये घर घर नहीं होता, ये माँ भगवती का भवन है। हम तो यही कहेंगे कि जैसे एक कोना भगवान का मंदिर होता है तो पूरा ये भवन ना मंदिर ही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर मंदिर है वहीं पर आप लोग रामायण का पाठ कहो। आप लोग वहाँ जोत जला सकते हो, कहीं भी बैठ करके आप पाठ कर सकते हो, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, रामायण कर सकते हो। तो वैसे भी ना हमको ना हम तो यही कहेंगे कि जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ मंदिर में ही भगवान रहते हैं, ये जो भवन होता है ना इस भवन में भी भगवान का वास होता है। सिर्फ जैसे अपने मन को साफ सुथरा करते हैं वैसे अपने भवन को साफ सुथरा हमेशा रखना चाहिए। तो भगवान अपने आप वास कर लेते हैं। तो ये पर्दे वगैरह आप लोगों को ना थोड़ी से बच्चों की आवाज़ें भी सुना दी हैं, एक दूसरे को ना हंसते भी जा रहे हैं। और इनकी बातों में ना हम सबको इतना हंसना आ रहा था। तो हंसना ना सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कितनी भी परेशानी में हो, कितने भी अपने गम हो, आपके अंदर ना अगर एक दौलत है और वो दौलत है सिर्फ चेहरे पे मुस्कुराहट, आप खुद भी वो दौलत को पा सकते हो और किसी और को भी ये दौलत दे सकते हो। आपके सामने ना कितना भी कोई गम से भरा खड़ा हुआ और थोड़ी सी उसके सामने मुस्कुरा देंगे तो उसके पूरे गम मिट जाएंगे। तो कुछ बातें ना अपने जीवन में हमने सब ऐसे ही सीखा है कि कितनी भी परेशानियां हो हमेशा चेहरे में मुस्कुराहट होना चाहिए। और आपकी दीदी ना तो जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली हमारी बहनें हैं हम आप लोगों को हिम्मत देते हैं। देखिए अपना काम खुद करना चाहिए। वैसे बहुत जो पैसे वाले हैं ना सोचते हैं 9 बजे सो के जगेंगे। कभी देखिए वो लोग ना कितना इंतज़ार करते रहते हैं जब काम वाली नहीं आती है, बार बार वो लोग टाइम देखते अब तो 9 बज गए, अब तो 10 बज गए, अभी भी नहीं आई। और पूरा दिन निकल जाता है, आपके जूठे बर्तन घर में पड़े रहेंगे, आपके घर में झाड़ू नहीं लगेगा। तो कभी ना कभी कोई बात आपसे ऐसी ही बताएंगे कि दो बहनें ऐसी कौन सी बहनें थी, लक्ष्मी एक दारिद्रता कि किसके घर में आती है। वैसे तो ये सब बातों को कोई जल्दी नहीं समझता। पीछे के आंगन रह गया था तो पीछे के आंगन में भी अच्छे से हमने क्लीन कर लिया। और मुड़िया में चढ़ चढ़ के ना आज ना 7-8 बार हमको मुड़िया में चढ़ना पड़ा, उतरना पड़ा। और ये माता रानी की कृपा है कि माता रानी इतना हमको हिम्मत दिए रहती हैं। तो हम सोच रहे थे अच्छे से भी यहाँ धुलाई कर देते हैं। इसके बाद ना अभी हमको जाना है कहीं सिलाई वाली दीदी के यहाँ। काफ़ी समय से हमारे कपड़े पड़े हुए हैं, आजकल कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पाते। ऐसे ही सफाई के काम में जब लग जाते हैं ना तो पूरा 2 ढाई 3 बज जाते हैं।
और पाइप ना छोटा है, इसीलिए ना दरवाजे के तक पाइप आ रहा है। हम बाल्टी में कर कर के हम डालते जा रहे हैं। और यहाँ ना आज दोनों लोग क्या, तीनों लोग लगे हुए हैं। सासू माँ बाहर लगी हुई हैं और बच्चे ना बेचारे थक गए थे, तो बोल रहे हैं अब हम ना बीच के हॉल में जा रहे हैं, आराम से थोड़ी देर बैठते हैं। तो हमने कहा जाओ बच्चों आराम करो, हम आ रहे हैं, अभी आप लोगों को खाना खिला रहे हैं। और टाइम ना 1:30 बज गए थे सफाई करते करते, तो हम जल्दी ऐसे भीग तो गए हैं लेकिन जल्दी ही निकल लेते हैं। तो अब ना हम निकल लिए, धूप काफ़ी थी इसीलिए हमने छाता ले लिया है। ये कपड़ों से भरे हुए ना काफ़ी बैग हो गए थे, तो मनु ना हमको ढूंढते ढूंढते आ गए। तो हम कह रहे हैं चलो अच्छा हुआ, नहीं हम छाता कैसे पकड़ते, दोनों बैग कैसे लेते। तो अब जल्दी जा कर के पहले नहाते हैं, नहाने के बाद हम आ गए किचन में। अब जल्दी बना लेते हैं, चंद्रमित वैसे भी लेट हो गए हैं, 3:30 बज रहे थे। तो यहाँ पर ना हमने ले लिया है दही, डाल लेते हैं शक्कर और थोड़ा मेवा भी डाल लेते हैं और इसको फेंट लेते हैं। तो जैसे कि भगवान जी का आज जन्म उत्सव मनाया जाएगा ना, तो सभी बहनें चंद्रामित लेकर के आएंगी, तो हम भी बना लेते हैं। और सासू माँ भी कान्हा जी को लेकर के पहुँच गई हैं, तो सब आप लोगों को भी कान्हा जी का जन्म उत्सव दिखा रहे हैं। और सासू माँ ना खुशी से झूम उठी है और इतना अच्छा सोहर गा रहे थे ना, अभी ना आप लोगों को भी सुनाते हैं। मन तो हमारा भी कर रहा था लेकिन बस हाथ तालियां ही बजाते रह गए। और सच तो ये है ना, कहीं भी भजन कीर्तन भागवत हो रही है तो नाचना ज़रूर चाहिए। अगर आपने यहाँ नाच लिया ना तो आपको ना कहीं नाचने की ज़रूरत नहीं है। सासू माँ का नाचना कैसा लगा हमारी बहनें आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमने ना अपने मन को किसी न किसी तरह समझा लिया है। अच्छा नहीं लगता ना, अभी ना थोड़ी सी कॉलोनी में यहाँ पर गम का माहौल चल रहा है। अब भगवान जी का जन्म होने वाला, यानी भगवान जी आने वाले हैं, तो पहले यहाँ पर नहलाते धुलाते हैं, पूजा करते हैं। निखिले निगमान वेत्तकं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तमः पादस्य विश्वभूतानि। जय हो। कैसे हैं चंद्रवंश में यदुनंदन के रूप में भगवान। एक दिन की बात है ठहरे कि उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा वन में जाती है और वन में जब गई। सो गाइज, कान्हा जी का जन्म हो गया और आप लोग भी दर्शन करिए। सभी भक्त यहाँ पर निछौरी कर रहे हैं और कितनी खुशी हो रही है। तो यहाँ पर ना सभी लोग नाच कूद भी रहे हैं। और आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो हम सोच रहे हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं। तो एक हमारी आंटी जी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, यहीं पास में रहती हैं। तो हम सब बहनें, आप लोग भी प्रसाद लीजिए, हम भी प्रसाद ले रहे हैं। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी दीदी को ऐसे स्नेह प्यार देते रहिएगा। और वो हमारी आंटी जी भी आप लोगों से जय माता दी बोल रही हैं। तो इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और भागवत का आनंद हमारी सभी भक्तों ने लिया। जय माता दी गाइस।